हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटीक। स्वागत है आपका हमारे चैनल EMC IQ में। आज की वीडियो के अंदर हम BSc फाइनल ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसकी यूनिट 3 जिसके अंदर आपके एक चैप्टर है बहुलक, उसको पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, बहुलक वाले चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 3 यूनिट है, जिसके अंदर तीसरी यूनिट के अंदर आपके टोटल 3 चैप्टर है। कौन कौन से चैप्टर है आपके? बहुलक, रंजक, तेल वसा अपमार्जक वाला। तो जब आप लास्ट के पेपर देखते हो, है ना, फाइनल ईयर के लास्ट के पेपर देखते हो ऑर्गेनिक के, तो आप देखोगे कि जो आपके बहुलक वाला चैप्टर है, अगर आप बहुलक वाले चैप्टर को पढ़ लेते हो तो आपको जो 2 चैप्टर है रंजक और तेल वसा अपमार्जक वाला, वो नहीं करना पड़ता है। मतलब बहुलक वाला चैप्टर करो तो आपको 2 चैप्टर नहीं पढ़ने। तो आज की वीडियो के अंदर हम बहुलक वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। आपके एग्जाम के अंदर भी बहुलक से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि आपको दे देगा कि नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है, बहुलक के नाम दे देगा और उस पर बोलेगा कि उनको समझाइए। तो आपको करना क्या होता है, उनमें उनको आपको उनके निर्माण की विधि लिखनी होती है कि वो कैसे बनते हैं, उनके अंदर एकलक इकाई क्या होती है और उनके गुण क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बताना होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम 12 से 13 लगभग बहुलक को पढ़ेंगे कि उनको बहुलकों का कैसे निर्माण होता है और उनका क्या उपयोग होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है बहुलक, जिसे इंग्लिश में पॉलीमर बोलते हैं। ये पॉली और मर से मिलकर बना हुआ है, पॉलीमर। पॉली यानी क्या होता है, अनेक, और मर यानी इकाइयां या एकलक है। मतलब जब बहुत सारी इकाइयां जिनको एकलक भी कहते हैं, बहुत सारे एकलक जब आपस में जुड़ते हैं तो बहुलक का निर्माण होता है, पॉलीमर का निर्माण होता है। जब अनेक इकाइयां या एकलक आपस में जुड़ते हैं तो बहुलक का निर्माण होता है, और बहुलक के निर्माण होने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलीकरण कहते हैं। ठीक है, या परिभाषा जानने के लिए ना कभी कभार पूछ लेते हैं। सबसे पहले हम बहुलक पढ़ेंगे, वो है आपके पॉलीथीन। पॉलीथीन, ठीक है, सबसे पहले हम पॉलीथीन पढ़ेंगे, जिसे हम P से दर्शाते हैं। तो देखो, इसके अंदर सबसे पहले आपको एकलक लिखना पड़ता है कि कौन सा एकलक है जिससे इसका निर्माण हुआ। एकलक मतलब है छोटी इकाई जिससे बहुलक जो आपस में जुड़ती जाती है और बहुलक का निर्माण होता है। जैसे अगर हम एक दीवार की बात करें, इस दीवार की बात करें, तो दीवार के अंदर सबसे छोटी इकाई अगर हम बात करें तो वो क्या, ईंट है। फिर ईंटें आपस में जुड़ती जाती और किसका निर्माण होता है, आपके दीवार का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार पॉलीथीन के अंदर एकलक इकाई क्या है, एकलक इकाई एक है ना, एकलक क्या है, इसके अंदर आपके एकलक है। बस इसमें आपको क्या करना है, एकलक पता लगाने का सबसे बेस्ट तरीका, पॉली वाले शब्द को हटा दो। जो भी आपको दे रखा है, जो भी आपको बहुलक दें, उसमें से पॉली शब्द को हटा दो, वही आपके वो क्या होगा, आपके एकलक होगा। जैसे इसमें से पॉली हटा दो तो क्या बचता है, थीन बचता है। तो थीन नहीं होता, एथीन होता है। क्या होता है, एथीन। तो पॉलीथीन के अंदर एकलक क्या होता है, एथीन होता है। एथीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये होता है। अब देखो हम बनाते हैं कि पॉलीथीन कैसे बनता है। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसके आप मोल ले लो, N ले लो। ठीक है, और जब इसका प्रोक्साइड की उपस्थिति में बहुलीकरण करा जाता है, किसकी उपस्थिति में, प्रोक्साइड, ROOR, क्या करवाया जाता है, इसका बहुलीकरण। तो देखो इसके अंदर क्या करना पड़ता है, जो डबल बॉन्ड उसको हटा दो। सिंपल आप लिखो, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, क्या करना है आपको, जो डबल बॉन्ड उसको हटा दो और एक बॉन्ड इस तरफ, एक बॉन्ड इस तरफ बना दो, और यहाँ पर लिख दो आप N। तो ये आपके क्या बन जाता है, पॉलीथीन। ये आपके एथीन है, ये तो आपकी क्या है, एथीन है, और ये आपकी क्या है, पॉलीथीन है। ठीक है, एथीन से क्या बनाया आपने, पॉलीथीन बनाया। ये तो हो गया आपके इसके बारे में। फिर इसके अंदर भी क्या होता है कि जो पॉलीथीन होती है 2 प्रकार की होती है, LDPE और एक होता है आपके HDPE। 2 प्रकार की पॉलीथीन होती है। LDP यानी लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, यानी हिंदी में बोले तो कम घनत्व पॉलीथीन, और इसका होता है उच्च घनत्व पॉलीथीन। ठीक है, अब देखो वैसे हेटेड पॉलीथीन डिफरेंस क्या होता है वो समझ लो। तो ये जो कम घनत्व पॉलीथीन होती है, ये बनाई जाती है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया द्वारा। किसके द्वारा बनाई जाती है, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया द्वारा, योगात्मक अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, और जो ये उच्च घनत्व पॉलीथीन है, ये बनाई जाती है जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में,
जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में। कम घनत्व पॉलीथीन किस अभिक्रिया से बनाई जाती है? तो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया द्वारा बनाई जाती है। और उच्च घनत्व पॉलीथीन जो होती है वो आपके बनाई जाती है जिगलर नाटा उत्प्रेरक के द्वारा। जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या होता है? TiCl4 प्लस R3Al। यहाँ पर ये R क्या है? एल्किन समूह होता है। ठीक है, तो ये होगी पॉलीथीन आपकी दो प्रकार की होगी, LDPE और HDPE। अब इनका उपयोग यहाँ पर ही लिख लो, देखो इनके उपयोग। तो देखो इनका उपयोग किया जाता है, जैसे ये लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है ना, इसका उपयोग पैकिंग में किया जाता है। किसमें किया जाता है? पैकिंग में। और हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है, इसका उपयोग किया जाता है खिलौने बनाने में। और इनका बाकी उपयोग किया जाता है, जैसे आपके जो बोतल के ढक्कन होते हैं ना, उनमें जगह नहीं है तो आप लिख लेना। इनका उपयोग किया जाता है बोतल के ढक्कन बनाने में, खिलौने बनाने के अंदर तो ऑलरेडी हो गया। और घरों के अंदर जो प्लास्टिक के जो नॉर्मल सामान आते हैं उनको बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है पॉलीथीन का। ठीक है, तो उपयोग के अंदर आपको ज्यादा नहीं लिखना होता, थोड़ा सा लिखना होता है कि पैकिंग, खिलौने बनाने में, घरों के घरेलू सामान बनाने में, बोतलों के ढक्कन बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। इस तरह से आपको अगर एग्जाम के अंदर पॉलीथीन के बारे में पूछे तो ये लिखना होता है कि इसके अंदर एकल इकाई एथीन होती है, CH2 एथीन प्रोक्साइड, इसके बहुलीकरण होता है तो पॉलीथीन बनता है। दो प्रकार की होती है और इनका उपयोग लिखना होता है। ठीक है, नोट कर लो। फिर हम आगे बहुलक पढ़ते। अब हम दूसरा बहुलक पढ़ते हैं, वो है आपके पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC। तो इसके अंदर एकलक क्या होता है आपके? सबसे पहले एक लक, पोली को हटा तो बाकी क्या बच रहा है? वाइनिल क्लोराइड। तो ये वाइनिल क्लोराइड इसके अंदर क्या हो गया? एकलक हो गया। वाइनिल क्लोराइड क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम वाइनिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइनिल क्लोराइड। अब देखो इसका निर्माण, कैसे होता है? तो इसके N मोल ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH, मतलब ये इनकी कई मात्रा है ना, और यहाँ पर यह Cl। इसका बहुलकीकरण करो। ठीक है, तो बहुलकीकरण में क्या करना है? सिंगल बॉन्ड को हटा दो, डबल बॉन्ड को हटा दो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और ये Cl। और क्या करना है? यहाँ पर एक बॉन्ड और यहाँ पर एक बॉन्ड जोड़ दो और ये N लिख दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड जोड़ दे तो इसकी संयोजकता भी 4 हो जाएगी, इस कार्बन की संयोजकता भी आपके 4 हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं ये आपके वाइनिल क्लोराइड और ये आपके पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? PVC। P यानी पॉली, V यानी वाइलिन और C यानी क्लोराइड। ठीक है, अब हम इसके उपयोग तो इसका उपयोग आपको पता है। इसका उपयोग पाइपों के निर्माण में, बरसाती कोट बनाने में है ना, बरसाती कोट बनाने में। और फिर इसका उपयोग और लिख लो आप, जैसे खिलौने बनाने में भी इसका उपयोग होता है, खिलौने बनाने में। तो ये इसके उपयोग है। और भी है लेकिन यही लिख देना आप, तो खूब है। तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड समझ में आ गया। एकलक इसके अंदर क्या होता है? वाइनिल क्लोराइड होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर हम आगे और पढ़ते हैं। अब हम तीसरा बहुलक पढ़ते हैं, वो है आपके टेफ्लॉन। या टेफ्लॉन का जो दूसरा नाम होता है वो होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं एकलक की। एकलक क्या है? यहाँ पर पॉली को हटा दो, बाकी क्या बच रहा है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसका सूत्र क्या होता है? CF2 डबल बॉन्ड CF2। ठीक, ये आपके एकलक होता है। फिर आप इसका निर्माण विधि बताओ कि यह कैसे बनता है। तो इसके N मोल ले लो, N CF2 डबल बॉन्ड CF2, और इसका क्या करा दो? बहुलीकरण, है ना। तो देखो सिंपल से ध्यान रखना, आपको डबल बॉन्ड हटाना और सिंगल बॉन्ड बनाना। यहां से डबल बॉन्ड हटा दो, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 और एक बॉन्ड इधर जोड़ दो और N।
ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, टेफ्लॉन या पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन हो गया। फिर हम बात करते हैं इसके उपयोग की। तो इसका जो मेन उपयोग होता है वो उपयोग होता है विद्युत रोधी, जो आपके बर्तन होते हैं विद्युत रोधी बर्तन, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। खाने बनाने के जो बर्तन होते हैं ना, विद्युत रोधी खाने के बर्तन, विद्युत रोधी खाने बनाने के बर्तन, विद्युत रोधी खाने के बर्तन बनाने में। और इसका एक और उपयोग होता है टायरों में, टायर निर्माण में, मतलब जो आपके टायर होते हैं गाड़ी के, उनके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। टेफ्लॉन का उपयोग मेन रूप से विद्युत रोधी खाने बनाने के बर्तन में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके टेफ्लॉन। और ध्यान रखना कि बहुलक होते हैं उनके मध्य जो बंध बनते हैं वो कौन से बंध बनते हैं, उनके मध्य बंध बनते हैं ये सभी सहसंयोजक बंध है। कौन सा बंध है, ये जो बंध बनते हैं ये सहसंयोजक बंध है, सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, बहुलकों के मध्य कौन से बंध होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। नोट कर लो आप इसको। फोर्थ नंबर पर जो बहुलक है वो आपके पॉलीस्टायरीन। तो इसके अंदर एकलक क्या है, पॉली को हटा दो, क्या बच रहा है, स्टायरीन बच रहा है। तो इसके अंदर एकलक क्या है, स्टायरीन। स्टायरीन का सूत्र कैसा होता है, ऐसा होता है, बेंजीन और बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2। बेंजीन के ऊपर क्या होता है, CH डबल बॉन्ड CH2। निर्माण देख लो तो N मोल ले लो, ये बेंजीन होना वापिस CH डबल बॉन्ड CH2। और इसका बहुलकीकरण करो, तो जब आप इसका बहुलकीकरण करते हो तो क्या होता है, सिंपल सा है, डबल बॉन्ड को हटाना, सिंगल बॉन्ड लिखना अपन को, CH सिंगल बॉन्ड CH2। और क्या करना, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, और ये N लिख दो। ठीक है, तो ये आपके स्टायरीन, स्टायरीन से क्या बन गया, पॉलीस्टायरीन। यहां पे लिख दो पॉलीस्टायरीन। ठीक है, ये पॉलीस्टायरीन, इसका उपयोग देखो, इसका उपयोग, तो इसका उपयोग किया जाता है, वो किसमें किया जाता है, कंगा बनाने में, बटन, आपके जो बटन होते हैं कपड़े, आपके जो टी शर्ट पे या शर्ट पे जो भी बटन होते हैं वो बटन बनाने में, खिलौने बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, ये खूब कंगा बनाने में, बटन बनाने में, खिलौना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपके हो गया आपके पॉलीस्टायरीन। देखो इनमें क्या होता है, जैसे ये तो मैं थोड़ा आपको शॉर्ट लिखकर बता रहा हूँ, आपको जब आता है तो थोड़ा लिखना पड़ेगा कि पॉलीस्टायरीन। तो पॉलीस्टायरीन क्या होता है कि पॉलीस्टायरीन के अंदर जो एकलिक इकाई होती है वो स्टायरीन होती है, जिसका सूत्र ये होता है, इसका निर्माण निम्न प्रकार से होता है, और फिर इसका उपयोग लिखना। तो जब इसके अंदर, जैसे मैंने आपको मतलब हिंदी में भी कुछ नहीं लिखा, तो आपको थोड़ी सी हिंदी भी लिखनी है वहां पर, ज्यादा नहीं, मैंने तो अगर आपने ऐसे कर दिया तो भी ठीक है, लेकिन थोड़ी सी अगर आप हिंदी लिख देते तो और भी अच्छी बात है ना। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट, अब हम पांचवा बहुलक पढ़ते हैं, वो है आपके पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। क्या है आपके, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो इसके अंदर एकलक क्या है, पॉली शब्द को हटा दो, क्या बचा, एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल, वो इसके अंदर आपके क्या हो गया, बहुलक हो गया। ठीक है, एक्रिलोनाइट्राइल का सूत्र क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CN। क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CN। ठीक है, अब इसका निर्माण, तो N CH2 डबल बॉन्ड CH और CN। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर यही एक एकलक होता है जो आपस में जुड़ता जाता है, और किसका निर्माण होता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का। इसका बहुलकीकरण कर दो, ये सब ध्यान रखना, ये ब्रोक्साइड की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो देखो डबल बॉन्ड को हटाना है, CH2 CH और ये CN, और क्या करना है, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर जोड़ना है, ये आपकी N, ये आपकी क्या हो गया, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। अब तो आप ही बना पा रहे होंगे। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए, बाकी तो आप खुद भी कर पा रहे हो, है ना। और ये CN है, ठीक है,
इसका उपयोग, तो इसका जो मेन उपयोग होता है पॉलीएक्रिलाइट का, वो ऊनी वस्त्र के निर्माण में, ऊनी वस्त्रों के निर्माण में। ऊनी वस्त्र यानी जो आप सर्दी में पहनते हो, जैसे स्वेटर, कोट, कंबल, ठीक है, ये सभी जो आप सर्दी के अंदर पहनते हो वो, तो इसमें इनका उपयोग होता है। ऊनी वस्त्रों के निर्माण में किसका उपयोग होता है? पॉलीएक्रिलाइट का। ठीक है, तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट बोलक पढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलक के अंदर ध्यान रखना कि हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पॉलीएमाइड। एग्जाम के अंदर आपके क्या लिखा आता है? एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन लिखा आता है कि पॉलीएमाइड बोलक को समझाइए। क्या लिखा आता है? पॉलीएमाइड बोलक को समझाओ। क्वेश्चन तो लिखा है पॉलीएमाइड बोलक को समझाओ, तो उसके अंदर दो बोलक होते हैं। पॉलीएमाइड बोलक के अंदर दो बोलक होते हैं। कौन से? नायलॉन 6 और एक और हम पढ़ेंगे नायलॉन 6 है। तो नायलॉन 6 है और एक और नायलॉन 6 है। ध्यान रखना ये दोनों क्या है? पॉलीएमाइड है। तो आपको पॉलीएमाइड बोलक दिखे तो आपको नायलॉन 6 भी बताना है और नायलॉन 6 भी बताना है। अब देखो पहले हम करते हैं नायलॉन 6 को। ठीक है, तो नायलॉन 6 है। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं एकलक की। किसकी बात करते हैं? एकलक की। तो इसका जो एकलक होता है वो होता है कैप्रोलेक्टम। क्या होता है? कैप्रोलेक्टम। इसकी जो संरचना बनती है वो इस तरह से, देखो मैं यहां पर बना रहा हूं ना, इसके निर्माण में, निर्माण, तो निर्माण के अंदर हम क्या लेते हैं? कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम की संरचना देंगे इस तरह से, C डबल बॉन्ड O NH CH2 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 एंड CH2, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ध्यान रखना कैप्रोलेक्टम के अंदर 6 कार्बन होते हैं और एक NH समूह होता है। यहाँ पर NH समूह होने के कारण हम इसे क्या कहते हैं? NH समूह होने के कारण इसे हम एमाइड कह रहे हैं, इसलिए हम इसे पॉलीएमाइड कहते हैं। ध्यान रखना NH समूह होने के कारण हम क्यों कह रहे हैं? इसे पॉलीएमाइड कह रहे हैं। तो अब जब इसका निर्माण कैसे होगा, तो आपको क्या करना है? इसको यहां से तोड़ दो, यहां से तोड़ दो, तो देखो क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, यहां से तोड़ा तो C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड इधर आ गया। ठीक है, फिर देखो कार्बन गिनो, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 5 कार्बन को ऐसे लिख दूं क्या? CH2 5 का मतलब ये जो CH है, CH2 कितनी बार है? 5 बार है। और फिर आपके क्या बचा? NH बचा, NH, और इसको भी बाद एक बॉन्ड दे देना। ठीक, इस तरह से वापिस देख लो, C डबल बॉन्ड O CH2 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 NH। ठीक, ये आपकी कैप्रोलेक्टम होता है। यहां से इस बॉन्ड को तोड़ दो तो ये C डबल बॉन्ड O और ये वाला बॉन्ड इधर आ गया। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन बचे। एक कार्बन तो यहाँ पर आ गया, 1 2 3 4 5 कार्बन बचा, तो मैंने इसको CH2 5 लिख दिया और ये NH बचा, NH लिख दिया और एक बार बॉन्ड आ जाएगा, शेष संयोजक बंद आ जाएगा। तो ये आपके क्या बना है? ये आपके ये नायलॉन और 6। अब देखो हम इसे 6 क्यों बोल रहे हैं? नायलॉन 6 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन तो ये है, एक कार्बन ये है, तो टोटल कितने कार्बन आपके पास में? 6 कार्बन है। 6 कार्बन होने के कारण इसे हम नायलॉन 6 बोल रहे हैं। ठीक है, 6 कार्बन, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? इसे नायलॉन 6 बोल रहे हैं। अब इसके उपयोग, तो इसका उपयोग होता है, देखो इसका उपयोग रेसे बनाने में होता है। रेसे से आपको पता है क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं। तो रेसे बनाने में इसका उपयोग होता है। जो आपका टूथब्रश होता है वो बनाने में इसका उपयोग होता है। टूथब्रश बनाने में इसका उपयोग होता है। और एक मेन इसका उपयोग होता है, वो होता है आपके जो वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे आपकी गिटार होगी, तो गिटार के जो तार बनाए जाते हैं ना, वो नायलॉन 6 के बनाए जाते हैं। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, गिटार के तार बनाने में इसका उपयोग होता है। किसका? नायलॉन 6 का। तो ये तो आपके हो गया नायलॉन 6। अब हम एक और पॉलीएमाइड पढ़ेंगे, नायलॉन 6 है। इसे नोट कर लो, फिर हम वो करते हैं। अब हम नेक्स्ट बोले करते हैं, वो आपके नायलॉन 6 है। क्या है नायलॉन 6? ये 7वें नंबर का ना, नायलॉन 6 ये भी क्या है? पॉलीएमाइड है ना। मैं वापस कह रहा हूं, अगर पॉलीएमाइड लिखा आए तो आपको नायलॉन 6 और नायलॉन 6 ये दोनों करना है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एकलक क्या होता है? इसके अंदर 2 एकलक होते हैं। इसके अंदर 2 एकलक होते हैं। देखो कौन कौन से? एक तो आपका होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन,
ठीक है। और एक आपको एक तो था हेक्सामेथिलीन डाइमीन, एक होता आपके एडीपी अम्ल। एक होता आपके एडीपिक अम्ल। तो इसके अंदर कितने एक लग है, दो एक लग है, हेक्सामेथिलीन डाइमीन और एडीपिक अम्ल, दो एक लग। अभी तक जितने भी हमने किए बोलो उसके अंदर सब में एक एक लग था, इसके अंदर कितने आ गए, दो आ गए, है ना। तो अब देखो हेक्सामेथिलीन डाइमीन का सूत्र क्या होता है, हेक्सामेथिलीन डाइमीन, हेक्सामेथिलीन या हेक्सामेथिलीन CH2 6 या हेक्सामेथिलीन हो गया, डाइमीन यानी NH2 NH2, ठीक है। ये आपके हेक्सामेथिलीन डाइमीन है, प्लस इसके भी आपको N मोल लेना है, और एडीपी अम्ल इसके भी आपको N मोल लेना है ना। एडीपी अम्ल क्या होता है, C डबल बॉन्ड O OH CH2 C डबल बॉन्ड O OH। वापिस देखना, हेक्सामेथिलीन डाइमीन क्या होता है, CH2 6, इसके दोनों तरफ NH2 ये हेक्सामेथिलीन होता है और ये डाइमीन, ठीक है। प्लस एटीपी का मतलब होता है आपके C डबल बॉन्ड OH CH, ये मतलब कितनी बार है, CH2 4 बार है, और C डबल बॉन्ड OH है ना। अब देखो क्या होता है, अब यहां से देखो, यहां से OH और यहां से एक H, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो NH2 ना, समझाने के लिए ऐसे लिख सकता हूं एक H, ठीक है। तो यहां से OH और यहां से H क्या बार हो जाता है, H और H मिलकर क्या हो जाता है, H और OH मिलकर H2 बार हो जाएगा, यहां से H2 बाहर निकल जाता है। सेम यहां से भी होगा, यहां से OH और आगे और भी होंगे, आगे और भी जैसे एक लग होंगे ना, जैसे ये होगा तो वो OH बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार इधर से ये बाहर निकल जाता है, एक हाइड्रोजन यहां से क्या करता है, बाहर निकल जाता है, एक हाइड्रोजन, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही बना देते हैं, तो ये NH और ये H, ठीक है। तो यहां से आपकी ये हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, यहां से OH बाहर हो जाएगा, और यहां से H2O बाहर हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, अब जो बच रहा वो लिख दो, यहां से NH क्या बन रहा है, NH, ठीक है। ये क्या है, CH2 6 NH, ठीक है। देखो NH क्यों लिखा, क्योंकि एक H यहां से निकल गया, यहां से OH निकल गया, क्या बचा, C डबल बॉन्ड O, तो यहां से जोड़ो C डबल बॉन्ड O, और CH2 4 C डबल बॉन्ड O, ये N, ये आपके नाइलॉन 6 है। वापस देखना क्या क्या, जो हेक्सामेथिलीन डाइमीन प्लस एडीपी अम्ल से आपके क्या बनेगा, नाइलॉन 6 बनेगा, है ना। हेक्सामेथिलीन डाइमीन का सूत्र क्या होता है, CH2 6 NH2 ठीक है। इसका सूत्र होता है एडीपी अम्ल का होता है COH और बीच में CH2 कितनी बार है, 4 बार है, ठीक है। यहां से क्या क्या देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, NH2 को मैं H मतलब NH और H के रूप में लिख सकता हूँ, और OH H और OH मिलकर क्या बनाएंगे, H2O यहां से क्या होगा, बाहर हो जाएगा, इससे होना ना, H2O यहां से क्या हो जाएगा, आपके बाहर हो जाएगा। और यहां से भी देखो, क्योंकि बहुत सारी इधर ऐसी बहुत सारी एकलक इकाई है और ऐसी भी बहुत सारी एकलक इकाई है, तो यहां से OH C डबल बॉन्ड OH में से तो OH बाहर निकलेगा, और NH2 में से H बाहर निकलेगा, तो यहां से NH2 में से एक H बाहर निकल गया, तो NH बचा, CH2 6 NH C डबल बॉन्ड O CH2 4 और C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखो इसका नाम नाइलॉन 6 क्यों पड़ा है, नाइलॉन 6 सॉरी नाइलॉन, इसका नाम 6 क्यों पड़ा, जो देखो इसके अंदर कार्बन कितने, देखो पहले इसकी बात करो, इसके अंदर कार्बन कितने, 1 2 और 4 है, टोटल 6 हो गए। जैसे इसके अंदर बात करते हैं, इसके अंदर कार्बन कितने, 6, इसके अंदर कार्बन कितने, इसके अंदर भी 6 कार्बन, इधर भी 6 कार्बन है, इधर भी 6 कार्बन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, नाइलॉन 6 है। और पिछले वाले के अंदर कार्बन कितने थे, 6 थे, इसलिए उसका नाम क्या था, नाइलॉन 6 था, ठीक है। इसका उपयोग में ऊपर लिख देता हूं, जहां जगह मिले वहां लिख दो ना, उपयोग। तो इसका जो मेन उपयोग किया जाता है वो होता है टायर के धागे बनाने में। जो आपने टायर देखोगे उनको आपने देखोगे उसमें धागे होते हैं, तो इसमें इसका उपयोग किया जाता है टायरों के धागे बनाने में, और एक और इसका उपयोग किया जाता है पैराशूट बनाने में, ठीक है। तो ये इसका उपयोग है टायरों के धागे बनाने में और पैराशूट बनाने में, ओके। तो ये हमारे आपके पॉलीएमाइड कंप्लीट हो गए हैं।
नायलॉन 6 ये दो पॉलीएमाइड है। ठीक है, करते हैं रबड़ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रबड़, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक रबड़, जिसे हम बोलते हैं पॉलीआइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ जो क्या होता है, पॉलीआइसोप्रीन होता है। देखो प्राकृतिक रबड़ कैसे प्राप्त होता है। तो प्राकृतिक रबड़ आपको प्राप्त होता है, एक पेड़ होता है जिसका नाम होता है हेविया ब्रेसिलियंसिस। हेविया ब्रेसिलियंसिस एक पेड़ होता है। जब जिसको काटा जाता है तो उससे व्हाइट पदार्थ निकलता है, लिक्विड जैसा, जिसे हम लेक्टस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेक्टस या सीर बोलते हैं। फिर उस लेक्टिक का क्या किया जाता है, उसको तनु किया जाता है, एसिटिक अम्ल में डाला जाता है। फिर उससे हमें क्या प्राप्त होता है, रबड़ प्राप्त होता है, जिसे हम प्राकृतिक रबड़ या क्रेप रबड़ भी कहते हैं। तो प्राकृतिक रबड़ का क्या सूत्र है, पॉलीआइसोप्रीन। तो इसके अंदर एकलक क्या है, इसके अंदर एकलक क्या है, इसके अंदर आपके एकलक है। पोली को हटा दो, पोली को हटा दो, फिर आपके क्या बचा, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इसके अंदर क्या है, एकलक है। आइसोप्रीन का सूत्र CH आइसोप्रीन क्या होता है, CH2 CH CH3 CH CH2। इसका नाम लिख दूं मैं अगर, 2 मेथिल, नंबरिंग करते इसमें 1 2 3 4, तो 2 मेथिल ब्यूट 1,3 डाइईन। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, 2 मेथिल ब्यूट 1,3 डाइईन इसका नाम होता है। IUPAC नाम है ना। अब हम इसका निर्माण करते हैं, निर्माण। देखो आपके पास में ये NCH 2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आपके क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है। ठीक है, जब औलिकीकरण किया जाता है इसके अंदर, तो आपको पता है डबल बॉन्ड को हटाया जाता है, हटा दो। यहां से डबल बॉन्ड हटा दी, देखो 1 और 3 इसी पर डबल बॉन्ड जुड़े थे, उसको हटा दिया। लेकिन ध्यान रखना, जब ये आवे CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम बोलते हैं ब्यूटाडाइन। क्या बोलते हैं, ब्यूटाडाइन या ब्यूट 1,3 डाइन बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये आवे तो आपको यहाँ से और यहाँ से तो आपको डबल बॉन्ड हटाना है, लेकिन दूसरे नंबर कार्बन पर आपको डबल बॉन्ड जोड़ना है। तो आप यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना देना। ठीक है, ये आपके CH2, ये आपके CH2, यहाँ पर एक H और आ जाएगा, और ये इनके साथ में बॉन्ड, इसके साथ में ये बॉन्ड। ये आपके क्या हो गया, ये आपके क्या, प्राकृतिक रबड़, जिसको बोलते हैं पॉलीआइसोप्रीन। पॉलीआइसोप्रीन या प्राकृतिक रबड़ लिख दो, प्राकृतिक रबड़। ठीक है, इसके उपयोग आप लिख लेना। इसका उपयोग किया जाता है, एक तो आपकी जो शूज होते हैं, जूते बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और बरसाती कोट होता है जो आप बारिश के अंदर पहनते हो, रेन कोट, उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है, एक तो रेनकोट बनाने में और एक जूते बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, मेन, है ना। अब देखो यहां से एक आपको पॉइंट समझना है। पॉइंट क्या समझना है, समपक्ष और विपक्ष का। देखो संपर्क और विपक्ष के लिए डबल बॉन्ड जरूरी है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। मैं ये 2 कार्बन बना रहा हूं ना, इसको इससे दर्शा जाए, एक डबल बॉन्ड, इसमें एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, इसके बीच में डबल बॉन्ड दर्शा दिया। इस कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है। ये तो यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से देखो एक तो H जुड़ा हुआ है और एक CH2 जुड़ा हुआ है। ये एक H जुड़ा हुआ है और एक ये CH2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये समपक्ष है विपक्ष है, तो आप देखो कि इसके अंदर दोनों CH2 एक ही तरफ है, नीचे की तरफ है, तो ये आपके समपक्ष है। क्या है, समपक्ष, दोनों एक ही दिशा में है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, समपक्ष है। और इसका अगर विपक्ष बनाना हो तो CH2 डबल बॉन्ड C, आप क्या करो, ये CH2 ऊपर आ जाएगा, ये CH3 नीचे, और ये एज इट इज रहेगा H और CH2। तो आप देखो जो सेम है CH2 ये क्या सेम है, और ये तीर पर है। जब ये एक ही तीर पर होते हैं तो ये क्या होते हैं, विपक्ष होते हैं, ट्रांस होते हैं। ठीक है, समपक्ष कब होते हैं, जब एक ही और होते हैं, चाहे ये दोनों CH2 इधर हो या ऊपर होते हैं तो हम बोलते हैं कि ये समपक्ष है। लेकिन जब तीर पर हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, विपक्ष बोलते हैं। देखो एक तीर है तो ये विपक्ष है, और जब विपक्ष वाले होते हैं तो इसको तो हम बोलते हैं, इसको तो प्राकृतिक रबड़ ही बोलते हैं, प्राकृतिक रबड़। लेकिन जो विपक्ष है इसका नाम होता है गट्टा पर्चा, गट्टा पर्चा इसका नाम है। ठीक है, ध्यान रखना, आपको पूछा जाता है, आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि जो प्राकृतिक रबड़ होता है
प्राकृतिक रबड़ को समझाए और संपक्ष विपक्ष को भी समझाए, ऐसा क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन आता है कि रबड़ के वल्कनीकरण को समझाओ। तो क्या होता है कि जो आपके प्राकृतिक रबड़ होता है ये कमजोर होता है, इसकी जो प्रत्यास्थता गुण होते हैं वो कमजोर होते हैं। तो फिर इसकी प्रत्यास्थता गुणों में वृद्धि करने के लिए इसके अंदर किसकी अभिक्रिया करवाई जाती है? इसके साथ में गंधक की अभिक्रिया करवाई जाती है। प्राकृतिक रबड़ की अभिक्रिया गंधक के साथ में करवाई जाती है, गंधक यानी सल्फर के साथ में करवाई जाती है। तो इसे हम रबड़ का प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण बोलते हैं, जब गंधक की अभिक्रिया करवाई जाती है किसके साथ में? प्राकृतिक रबड़ के साथ में। ठीक है, नोट कर लो, फिर हम आगे करते हैं। नेक्स्ट बोलो ब्यूना एस, या इंग्लिश में इसे ब्यूना एस ही बोला जाता है। देखो यह एक प्रकार का संश्लेषित रबड़ होता है जो मानवों द्वारा निर्मित होता है ना। तो इसके अंदर देखो क्या होता है ब्यूना एस के अंदर। इसके अंदर आपको ध्यान रखना एकलक होता है, वो होता है आपके नाम से ध्यान रखना। ब्यूना है, ब्यूना और एस है। तो ब्यूना से आपको ध्यान रखना ब्यूटाडाइइन या ब्यूट, ध्यान रखना ब्यूट 1,3 डाइइन। एकलक क्या होता है? ब्यूट 1,3 डाइइन प्लस एस आ रहा है ना, तो एस से आपको ध्यान रखना स्टाइरिन। ठीक है, अभी एक और हम पढ़ेंगे ब्यूना एन, एक और हम क्या पढ़ेंगे? ब्यूना एन। ये क्या चल रहा है? ब्यूना एस चल रहा है, तो एक आपको ध्यान रखना ब्यूट 1,3 डाइइन प्लस एस आपको क्या ध्यान रखना? स्टाइरिन, है ना। अब देखो हम इसका निर्माण करते हैं। इसका निर्माण देखो, तो इसका जो निर्माण होता है वो होता है ब्यूट 1,3 डाइइन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ये आपके क्या होता है? 1,3, देखो नामकरण बता देता हूं आपको। 1 और 3 पर आपके क्या मतलब क्या जुड़ा? दो इन मतलब डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट 1,3 डबल बॉन्ड है इसलिए डाई इन। ठीक है, इसके भी आप एन मोल ले लो और प्लस एन। स्टाइरिन का सूत्र क्या होता है? अभी किया था हमने, बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये है। इसमें जब ये आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? देखो डबल बॉन्ड है तो इनको हटा दो, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जब भी ऐसा आवे 1 और 3 नंबर पर डबल बॉन्ड आवे ब्यूटाडाइन के अंदर, तो आपको क्या करना है? दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड जोड़ना है। यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड जोड़ना है। क्या जोड़ना है? डबल बॉन्ड जोड़ना है। ठीक है, तो देखो इनकी सोजी का बैलेंस हो रही है नहीं हो रही? तो हो रही है। देखो कार्बन की 1 2 3 4 बराबर हो रही है। और फिर इसके बाद में इसको इससे जोड़ दो, CH2 को किससे जोड़ दो? CH सिंगल बॉन्ड, ये आपके बेंजीन, और यहां से सिंगल बॉन्ड आएगा और CH2, ये आपके N। क्या किया? ये GT यहां पर लिखी हमने, बस यहां से डबल बॉन्ड हटाकर यहां पर लिख दिया और इसको किससे जोड़ा? CS से जोड़ा, CS से जोड़ा और ये CH2 और N लिख दिया। ठीक है, तो ये आपके क्या है? ये आपके ब्यूना एस है, ध्यान रखना ब्यूना एस ही है। इसी प्रकार अब हम करेंगे ब्यूना एन के बारे में। ये ब्यूना एस था, अब हम करेंगे ब्यूना एन के बारे में। हमारा नेक्स्ट बोल है कि वो है ब्यूना एन। पिछले वाला क्या था? एस था, अब ये एन है। तो इसके अंदर एकलक क्या है? एक तो सेम ही ब्यूना यानी ब्यूट 1,3 डाइइन, एक तो सेम ही है। और एन आया ना, एन का मतलब है यहां पर एक्रिलोनाइट्राइल, क्या है यहाँ पर? एक्रिलोनाइट्राइल, नाइट्राइल से आपको ध्यान रखना यहाँ पर एन है। ठीक है, निर्माण देख लो इसके निर्माण। ब्यूट 1,3 डाइइन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये N है, ये भी आपको N लेना है। क्या? एक्रिलोनाइट्राइल वाला भी हमने किया था। CH2 आपके क्या हो जाएगा? ये CH2 डबल बॉन्ड CH और CN, ये होता है। ये इसको इधर बना दो। ठीक है, ये तो आपके ब्यूट 1,3 डाइइन हो गया और ये क्या हो गया? आपके एक्रिलोनाइट्राइल हो गया, डबल बॉन्ड आएगा, एक्रिलोनाइट्राइल हो गया। तो जब ये रिएक्शन करते तो क्या होंगे? देखो सेम उसके अंदर पीछे किया था वैसे इसमें भी करना है। CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH2, समझ गए इनके? क्या डबल बॉन्ड हटा दिया और यहां पर लगा दिया, और यहां पर ये CH2 इसके साथ में जुड़ जाएगा। CH डबल बॉन्ड हटेगा,
देखो क्या होगा इसके अंदर, ये वाला तो चीज समझ में आ गई, यहाँ से डबल बॉन्ड हटा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये वाला CH2 इसके साथ में जुड़ा और यहाँ से जो डबल बॉन्ड था उसको भी हटा दिया, सिंगल बॉन्ड रखा और N जोड़ दिया। तो ये आपके किसका सूत्र हो गया, ब्यूना N का। किसका सूत्र हो गया, किसका बोलो हो गया, ब्यूना N। ठीक है, ब्यूना N। और ब्यूना N का इसका उपयोग ध्यान रखना, इसका उपयोग एक तो किया जाता है, उपयोग किया जाता है गैस कोड बनाने में, गैस कोड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और एक और उपयोग किया जाता है जो आपके ईंधन होते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, इनको संग्रहित करने वाले टैंकों के लिए, ईंधन को संग्रहित करने वाले टैंकों में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो ये आपके ब्यूनान हो गया। अब हमारे लास्ट दो और बचे, उनको करना, जो डेक्रोन लास्ट, जो बोलक लास्ट नहीं है, डेक्रोन या टेरिलीन, इसको बोलक का नाम क्या होता है, डेक्रोन या टेरिलीन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर एकलक क्या होता है, इसके अंदर दो एकलन होता है, दो एकलक होते हैं, एक तो टर थैलिक अम्ल, टर थैलिक अम्ल, प्लस एक आपको होता है एथिलीन ग्लाइकोल, दो एकलक होते हैं ना, एथिलीन ग्लाइकोल। तो देखो टर, अब इसका निर्माण करते हैं तो टर थैलिक अम्ल, इसका सूत्र होता है, देखो आपको बेंजीन बनाना है और C डबल बॉन्ड O OH और C डबल बॉन्ड O OH, ये आपकी क्या होता है, ये आपके होता है टर थैलिक अम्ल। क्या होता है, टर थैलिक अम्ल प्लस एथिलीन ग्लाइकोल CH2OH, CH2OH पता है, CH2OH, CH2OH, एथिलीन ग्लाइकोल, CH2, देखो CH2OH, CH2OH और टर थैलिक अम्ल बेंजीन के ऊपर COH, COH। तो यहां से क्या होता है, ध्यान रखना, यहां पर होता है, देखो यहां से OH और इधर से H, यहां से OH और इधर से H, H2 बनेगा, H2 बाहर हो जाता है। सेम यहां से देखो, यहां से क्या होता है OH और इधर से H, ये बाहर होंगे, H2 बाहर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, NN मोल इनके ना, N और ये भी N। तो यहां से क्या होगा, H2 NH2 बाहर निकलेंगे, NH2 बाहर निकलेगा यहां से और इधर से बाहर निकलेंगे। तो देखो क्या बचा, इधर OH निकल गया तो C डबल बॉन्ड O और आपके बचा ये बेंजीन। ठीक है, इससे क्या जुड़ा, C डबल बॉन्ड O, OH निकल गया, यहां से H निकल गया, क्या बचा, यहां पर क्या बचा, O बचा, तो ये O CH2 CH2 और ये O, ये N। ठीक है, तो यहां पर भी इक्वेशन बना दो, C डबल बॉन्ड O बेंजीन, C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 O, इसको आप क्या बोलोगे, डेक्रोन। ठीक है, डेक्रोन या टेरिलीन। ठीक है, इसका उपयोग आपको ध्यान रखना है, इसका उपयोग है रस्सी बनाने में प्लस नावों की पाल बनाने में, नावों की पाल बनाने में, इसमें उपयोग होता है, एक तो रस्सी बनाने में और एक नाव की पाल बनाने में। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नाव की पाल बनाने के लिए किस बोलक का उपयोग होता है, तो ध्यान रखना डेक्रोन या टेरिलीन का उपयोग होता है। ठीक, हम पढ़ेंगे वो है आपके बोलक है PMMA, यानी PMM यानी P यानी पोली, M यानी मेथिल और MA यानी मेथिक्रिलेट। तो पोली मेथिल मेथिक्रिलेट बोलक है ना, तो इसकी एकलक होती है इसके अंदर, इसमें से पोली शब्द हटा दो, सिंपल सी बात है। तो मेथिल मेथिक्रिलेट। ठीक है, ये इसके अंदर एकलक हो गया। निर्माण देखो इसका, तो मेथिल मेथिक्रिलेट का सूत्र क्या होता है, CH3 C COO CH3 N डबल बॉन्ड CH2। ये आपकी क्या होता है, मेथिल मेथिक्रिलेट, मेथिल मेथिक्रिलेट। ठीक है, इसका बहुलकीकरण होता है, तो क्या होता है, डबल बॉन्ड को हटाना आपको पता ही है, CH3 C COO CH3 बॉन्ड और इधर आपके CH2 बॉन्ड।
ये आपके बॉन्ड, ये पूरा बॉन्ड है ना बड़ा, तो CH3CCO बॉन्ड बॉन्ड, इसका नाम क्या हो गया आपके PMMA, पॉलीमेथिल मैथिक रिलेट, इसका नाम हो गया। और इसका उपयोग ध्यान रखना, ये जो बोलक होता है ना, ये बोलक क्या होता है, एकदम ऐसे रंगीन पारदर्शी होता है, रंगीन पारदर्शी होता है। तो इसका उपयोग लेंस बनाने में किया जाता है, लेंस बनाने में, टीवी स्क्रीन बनाने में, टीवी स्क्रीन बनाने में, टीवी स्क्रीन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका एक और उपयोग किया जाता है कृत्रिम आंख बनाने में, कृत्रिम आंख बनाने में। ठीक है, ये ध्यान रखना कि कौन से बोलक का उपयोग कृत्रिम आंख बनाने में किया जाता है। तो ध्यान रखना PMMA यानी पॉलीमेथिल मैथिक रिलेट का उपयोग कृत्रिम आंख बनाने में किया जाता है, पूछा जा सकता है। तो ये हमने 12 बोलक कर लिए हैं। वैसे एक दो बोलक और बचे हैं, जैसे बेकेलाइट बचा है, लेकिन ये क्या पिछले बार आपके 2020 में आ चुका है, तो इसकी संभावना कम है कि वापिस रिपीट होगा। ठीक है।